इमेजिन करो आप जिस काम को करने में 1 घंटा लेते हो, आप उसी काम को 10 से 15 मिनट में उसी एफिशिएंसी के साथ कर पाओ। आपकी प्रोडक्टिविटी किस लेवल पर होगी, सोच कर देखो एक बार। जिस काम को करने में लोगों को 1-1 दिन लग जाएगा, आप उस काम को 1 से 1.5 घंटे में चुटकियों में कर दोगे। मैं आपको कोई सुपर पावर या फिर जादू टोना नहीं सिखाऊंगा, इट्स साइंस। और जैसे जैसे आप इस वीडियो को देखोगे, आप खुद समझ जाओगे इस चीज़ को। और इस वीडियो में आपको आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिलने वाला है। लाइक आप किसी भी काम में कंसिस्टेंट क्यों नहीं हो पा रहे हो, आप पूरे दिन लेजी क्यों फील कर रहे हो, क्यों आप किसी भी इन्फॉर्मेशन जल्दी भूल जाते हो। वो किसी बुक की हो सकती है, पॉडकास्ट की हो सकती है, कहीं से भी हो सकती है। विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। आप सुबह जिस भी टाइम पर उठते हो, लाइक 4, 5, 6, 7, 8, अगर इससे ज़्यादा हो रहा है तो थोड़ा सोचने की बात है। आप जिस भी टाइम उठते हो और आप अपने फर्स्ट 1 घंटे में क्या करते हो, ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। लाइक आप सुबह उठते ही मोबाइल स्क्रॉल कर रहे हो, दैट इज़ वेरी डेंजरस। उसके बाद आप ना तो एक्सरसाइज कर पाओगे, ना स्टडी कर पाओगे, ना आप अपने किसी भी इम्पोर्टेंट काम पर फोकस कर पाओगे। आपकी प्रोडक्टिविटी की पूरी ऐसी तैसी हो जाएगी। इसको आप एक एग्जांपल से समझ सकते हो। लाइक आप एक्सरसाइज कर रहे हो और आपसे कोई कहे कि इस बॉक्स को यहाँ से उठाकर वहाँ पर रख दो, तो आपको थोड़ा अनकंफर्टेबल सा फील होगा। आपको वहाँ से उठकर उस बॉक्स को उठाने में थोड़ी परेशानी महसूस होगी। लेकिन अगर आप जिम में हो, वर्कआउट कर रहे हो, घर पे भी हो, वर्कआउट कर रहे हो, और उस टाइम अगर आपसे कोई कहेगा तो आप फटाक से रख दोगे। दैट इज़ द रीज़न। इसलिए अपने पावर ओवर को अपने दिन को यूटिलाइज करने में या फिर कोई प्रोडक्टिव काम करने में यूज़ करना है। इसी ओवर के बेस पे आपका मूड डिसाइड होगा। अगर आपको किसी भी काम में से ज़्यादा आउटपुट निकालना है तो इसका बेस्ट वे है उसको एन्जॉय करना स्टार्ट करो। अगर आप किसी काम को फोर्स करके अपने आप से करवा रहे हो तो आप उसको ज़्यादा लंबे टाइम तक नहीं कर पाओगे। आपकी बॉडी एग्जॉस्टेड हो जाएगी और आप बर्नआउट फील करोगे। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम आती है, हमको किसी काम को करने का मन ही नहीं करता, तो उस सिचुएशन में आप अपने आप को उस काम में कैसे कंसिस्टेंट रख पाओगे। तो इसका सॉल्यूशन है नेक्स्ट पॉइंट, विच इज़ आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स। इमेजिन करो आप कई दिनों से पढ़ाई कर रहे हो और आज आपको पढ़ाई करने का मन नहीं कर रहा है, तो उस कंडीशन में आपको ये नहीं बोलना है कि आज मैं पढ़ाई नहीं करूँगा, मेरा मन नहीं कर रहा है, बल्कि आपको ये बोलना है कि मैं एक ऐसा पर्सन हूँ जो रोज़ पढ़ाई करता है। अपने आप को फोर्स नहीं करना है कि मुझे पढ़ना है, नहीं, कि मैं इस तरह का पर्सन हूँ जो रोज़ पढ़ाई करता है। ये अप्रोच अपनानी है आपको, और इससे आपकी हैबिट बिल्ड होने में बहुत कम टाइम लगेगा, क्योंकि आपने इस कंडीशन में किसी भी काम को अपनी पर्सनैलिटी से अटैच कर दिया है। लाइक आप एक्सरसाइज का मन नहीं कर रहा और आप बोल रहे हो कि मैं एक ऐसा पर्सन हूँ जो कभी भी वर्कआउट मिस नहीं करता है। ये आपकी हैबिट का पूरा गेम ही चेंज करके रख देगा। और हम प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या समझते हैं कि अगर हम ज़्यादा वर्क करेंगे तो हम ज़्यादा प्रोडक्टिव होंगे, लेकिन एकदम गलत है। अगर आप सुबह से लेकर शाम तक केवल पढ़ाई कर रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं कि आप ज़्यादा प्रोडक्टिव हैं। आपको बीच में ब्रेक्स ले लेके काम करने हैं ताकि आप रिचार्ज हो सको, जो आपकी एनर्जी ड्रेन हुई है वो वापस रिकवर हो सके। और इसकी काफ़ी सारी टेक्निक्स हैं, बस मोबाइल यूज़ मत करना। गाने सुन सकते हो, टहलने के लिए जा सकते हो, पानी पी सकते हो। कई बार हमारे साथ क्या होता है, हम कोई वैल्यूएबल इन्फॉर्मेटिव वीडियो देख रहे हैं, लेकिन हम थोड़ी देर बाद में उस इन्फॉर्मेशन को भूल जाते हैं। जैसे मोबाइल में OTP आता है, 5 मिनट बाद हमें याद ही नहीं रहता। अब OTP भूल गए, उसमें प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन, उसकी क्या वैल्यू है, उस चीज़ की वैल्यू हो सकता है अभी आपको समझ भी ना आए। लेकिन अगर आप उस चीज़ में बार बार टाइम दोगे, आपने कोई चीज़ पढ़ी, आप भूल गए, वापस पढ़ रहे हो, दोबारा पढ़ रहे हो, दोबारा भूल रहे हो, तो आपका कितना ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा आप समझ सकते हो। इस चीज़ को सॉर्ट आउट करने के लिए हमें चलना होगा नेक्स्ट पॉइंट पर, विच इज़ मेक इम्पोर्टेंट। इमेजिन करो आप एक ऐसी सिचुएशन में फंस चुके हो जहाँ पर आपको एक पहाड़ी के पतले से रास्ते से होकर दूसरे छोर पर जाना है, और उसके दोनों तरफ खाई है, और आपको ही जाना है, और आपको दूसरा पर्सन इंस्ट्रक्ट कर रहा है कि कैसे जाना है। और अगर आपका एक बार भी पैर फिसला तो ये समझ लेना आपकी जान गई, और वो आपको बता रहा है कि कैसे चलना है। तो आप एक एक बात को ध्यान से सुनोगे, एक एक बात को, क्योंकि जान का सवाल है। एक दूसरा एग्जांपल और देता हूँ। इमेजिन करो आप स्काई डाइविंग करने वाले हो और आपको बताया जा रहा है कि पैराशूट को कैसे खोलना है, और अगर आप उस चीज़ को भूल गए कि कैसे खोलना है तो आप गए। लेकिन आप उस चीज़ को ध्यान से सुनोगे, रीज़न आपको पता है, क्योंकि ये चीज़ इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा। यही रीज़न है, जब कोई भी लड़की नंबर बताती है तो याद हो जाता है एक बार में, समझ रहे हो आप?
आप जिस चीज़ को इम्पोर्टेंस दोगे वही चीज़ आपके अंदर जाएगी। अपने इस वीडियो को मानेगी इम्पोर्टेंट वीडियो तो आपकी इसकी सारी इन्फॉर्मेशन याद रहेगी। लेकिन आप ऐसे ही देख रहे हो देखने के लिए बस, तो आपको कुछ भी आपके माइंड में नहीं जाने वाला। और आप इस चीज़ को भी वीडियो को पॉज करके चेक कर सकते हो। हम वीडियो के एंड में आ चुके हैं। और एक चीज़ अगर मेरे को सालों पहले पता होती तो मैं लाइफ में बहुत ज़्यादा आगे निकल चुका होता, वो है अपने पूरे व्यू को ट्रैक करना। इसको थोड़ा मैं क्लियर करता हूँ। ट्रैक इन द सेंस आपका कोई गोल होगा, लाइक आपको किसी एग्जाम को क्लियर करना है तो उसके लिए आपको रोजाना पढ़ाई करनी है। ये एक गोल होगा, ये काम होगा, टास्क डेली का, लगातार आपको 1 साल तक करना है। इसी तरह आप मिनिमम 6 महीने का एक टारगेट बनाओ और उसमें कम से कम 3 या 4 चीज़ें ऐसी लिखो जो आपको डेली करनी है किसी भी हालत में, लाइक एक्सरसाइज, मेडिटेशन, स्टडी, जो भी आप अपने आप हिसाब से रखना चाहो। और इस चीज़ को करते हुए ऑलमोस्ट मुझे 1.5 साल हो चुके हैं। और ये बहुत खतरनाक चीज़ है क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है कि उनका दिन जा कहाँ रहा है, उनका टाइम कहाँ जा रहा है, उनकी अटेंशन कोई और ही कंट्रोल कर रहा है। और इन चीज़ों का डाटा रखने के लिए जो सबसे बेस्ट ऐप है वो है नोशन ऐप। और इसको कैसे करना है इसके लिए चलना होगा मेरी स्क्रीन पर। आई थिंक कि मैं आपको ये क्रिएट करना सिखाऊँ उससे पहले मैं आपको अपना पर्सनल डाटा दिखाता हूँ कि मैं किस तरह अपने आप को ट्रैक करता हूँ। लाइक मंडे टू संडे, इन 7 डेज में ऑलमोस्ट सेम टास्क होते हैं। लाइक यू कैन सी हर एक में सेम टास्क है और आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो। जैसे ही फिल हो जाते हैं सारे के सारे मंडे से लेकर संडे तक, जैसे ही पूरे फिल हो जाते हैं तो मैं क्या करता हूँ, फिल होने के बाद आते हैं इनमें, और आप पे जितने भी टास्क हैं, लाइक 9 टास्क हैं, 9 में से आप कितने किए, 7 किए, तो आपको यहाँ पर 7 लिख देना है। और लेट से मैंने 9 के 9 कर दिए तो 9 लिख देता हूँ, तो रिंग पूरी भर जाएगी। ये कैसे करना है ये सब मैं आपको आगे बताने वाला हूँ, अभी के लिए 7 रहने देते हैं। तो अब हम इसको क्रिएट करना सीखते हैं। जैसे ही आप अपना अकाउंट इस नोशन ऐप में बनाओगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। और एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है इसमें, और इस ऐप की सबसे बड़ी खासियत ये है कि आप इसको मैक पर, विंडो पर, कंप्यूटर, लैपटॉप कहीं भी ओपन कर सकते हो, इवन मोबाइल में ब्राउज़र में भी ओपन कर सकते हो। आपका डाटा एकदम सेफ रहेगा और आपका इंटरनेट चालू होना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हमें इस प्लस आइकन पर क्लिक करना है, हमारा न्यू पेज क्रिएट हो जाएगा और आप यहाँ पर उसको जो भी नाम देना चाहो वो नाम दे सकते हो, लाइक डाटा, रिकॉर्ड, या फिर कुछ भी आप जो नाम देना चाहो वो दे सकते हो। इसके बाद हमें प्लस आइकन पर क्लिक करना है, इसमें हमें बेसिक ब्लॉक में आना है और हेडिंग नंबर 2 को सिलेक्ट कर लेना है। आप एक को भी सिलेक्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर लिखते हैं मंडे, और अगर आप कोई आइकन ऐड करना चाहो तो वो भी कर सकते हो इस तरह। और अगर आपको इसका बैकग्राउंड चेंज करना है तो इसको इस तरह सेलेक्ट करना है, जस्ट कॉपी करते हैं एंड देन इस पर क्लिक करके आप जो भी बैकग्राउंड रखना चाहते हो रख सकते हो। मैं येलो बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर स्पेस एंटर करते जाना है जब तक ये पूरा फिल नहीं हो जाता। अब हमें जो भी टास्क ऐड करने हैं उसके लिए अगेन प्लस वाले आइकन पर आना है एंड टॉगल लिस्ट पर क्लिक कर देना है। और यहाँ पर आप जो भी चीज़ लिखना चाहते हो लिख सकते हो, लाइक मैं लिख लेता हूँ स्टडी, और यहाँ पर इस तरह क्लिक करना है, अगेन प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना है और टू डी लिस्ट पर आना है और यहाँ पर जो भी ऐड करना है वो ऐड कर सकते हो, लाइक सब्जेक्ट, कोई सा भी आप सब्जेक्ट 1 लिख देता हूँ मैं एग्जाम्पल के लिए। और यहाँ पर अगेन आपको एरो पर क्लिक करते ही वो ऐड हो जाएगा, SU सब्जेक्ट 2, अगेन एरो पर क्लिक करोगे इस तरह, और यहाँ पे क्लिक करते ही ये सारा बंद। और यहाँ पर लाइक एक्सरसाइज, अगेन प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना है और टू डू लिस्ट को ऐड कर देना है, लाइक मॉर्निंग वर्कआउट, इवनिंग वर्कआउट। आप जो भी ऐड करना चाहते हो वो अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो और आप जो भी चीज़ ऐड करना चाहते हो वो लिख सकते हो। और आप इसी तरह 7 के 7 डेज का टास्क बना सकते हो। और इस डाटा को रखने के लिए हमें
टेबल बनानी होगी। इसके लिए अगेन हमें +1 आइकन पर क्लिक करना है एंड नीचे स्क्रॉल करके टेबल व्यू को सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ से इसको इस तरह क्लोज कर देना है। अब न्यू पेज पर क्लिक करना है और जिस भी मंथ में आप ये काम कर रहे हो उसको ऐड करना है, लाइक जनवरी, एंड यहाँ से बैक हो जाना है। इस तरह का आपके सामने आ जाएगा। अब आपको ओपन वाले आइकन पर क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पर क्लिक करके अगेन टेबल व्यू को सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ से इसको बंद करना है और आपको यहाँ पर डे सेलेक्ट कर लेना है, लाइक मंडे, जिस भी डे से आप स्टार्ट कर रहे हो। कंफ्यूज नहीं होना है, बस आपको एक बार क्रिएट करना है और लाइफ टाइम तक आप इसको यूज़ कर सकते हो। और आपको इस प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना है और आपको यहाँ से डेट को सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ से बैक हो लेना है। अब यहाँ पर आप डेट सेलेक्ट कर सकते हो, लाइक आप फर्स्ट दिन से स्टार्ट कर रहे हो तो 1 को सिलेक्ट कर लेना है। अगेन आपको न्यू पेज पर क्लिक करना है और बैक हो जाना है। आप यहाँ पर नेक्स्ट डे लिखना चाहो तो लिख सकते हो। अगेन यहाँ से आपको डेट को सिलेक्ट कर लेना है, डेट भी सिलेक्ट कर लोगे वो भी बहुत है। इसी तरह आपको बैक हो जाना है, डेट को सिलेक्ट कर लेना है, दैट्स इट। आपको यहाँ पर एक प्रॉपर्टी को ऐड और करना है। इसके लिए आपको नंबर पर क्लिक कर देना है। जैसे मैंने रिंग सेलेक्ट की हुई थी, आप रिंग भी सिलेक्ट कर सकते हो, बार सेलेक्ट कर सकते हो, नंबर सेलेक्ट कर सकते हो। तो मैं रिंग पर क्लिक करता हूँ और आपको जितने टास्क है, लाइक हमने 6 टास्क ऐड किए थे, वहाँ पर 6 लिख देते हैं। आप डेली 6 में से कितने करते हो उनको आपको यहाँ पर लिख देना है। लाइक आपने मंडे को किए 4, नेक्स्ट डे आपने पूरे कर दिए, उससे अगले दिन भी आपने पूरे कर दिए। इस तरह आप इन चीज़ों को ऐड कर सकते हो। तो पहले आपको इनको खाली डाटाबेस बनाना है, लाइक आपको इनको फिल नहीं करना है। और जैसे ही आप इनको क्रिएट कर लो तो इनको आपको डुप्लीकेट कर लेना है, लाइक यहाँ से आना है और इस डुप्लीकेट पर क्लिक कर देना है। और आपको ये डे तो खुद ही फिल करने होंगे, एक बार तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और इस चीज़ को और भी प्रिसाइजली करने के लिए आपको अपना कैलेंडर ऐप ओपन करना है। जैसे आप गूगल कैलेंडर में आओगे, इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा और आप इन टास्क को जिस भी टाइम करना चाहते हो उनको शेड्यूल कर देना है, जिससे आपको याद रहे। लाइक आप 8 से 9 में करना चाहते हो तो यहाँ पर प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना है और यहाँ पर लिख देना है स्टडी। आप सब्जेक्ट भी लिख सकते हो और आपको नीचे आकर यहाँ पर रिमाइंडर ऑन कर देना है। तो 5 मिनट पहले आपका रिमाइंडर ऑन हो जाएगा। आप 10 मिनट पहले चाहते हो तो 10 मिनट पहले भी सेलेक्ट कर सकते हो। आई थिंक 5 मिनट इज़ गुड एंड इसको इस तरह क्रिएट कर देना है। इसी तरह आप और चीज़ों को शेड्यूल कर सकते हो। आप इनके अलावा भी कोई लाइफ में आपको कोई चीज़ याद नहीं रहती तो उसको भी शेड्यूल कर सकते हो। और अगर आपको जानना है कि क्यों कुछ सेलेक्टिव लोग ख़राब हालातों के बावजूद अपनी लाइफ में कुछ बड़ा अचीव कर लेते हैं तो आप इस वीडियो को चेकआउट कर सकते हो। काफ़ी इन डेप्थ वीडियो है। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय।